ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। Namaskar, welcome Kushamdeep. A breezy, cheerful and a warm morning to our wonderful audience. Today, we the students of grade 2G proudly present before you an enthralling period drama, Bharate Khoj, inspired from the well-received book titled Discovery of India, penned down by our very own beloved Chacha Nehru. This drama comprises 5 scenes depicting the progression of our country, India, till independence. So shut the entire world out and for some time live each moment with us and cherish this amazing journey. Hi everyone, what's up? What's going on? Meeting after long. Term one is finally over, and we all did well. Thank God, our parents are happy now. But now what's next? Tell me friends, what is the plan for today? How do we spend our time together? Play Scrabble or PS4 or Monopoly? No, I don't want to play any of these indoor games. I just want to go out and have fun under the sun. Hey, what are you saying? Don't you seem to be a little careless and ignorant about the ongoing situation? Alright, if going out isn't possible, how about the play dates at my home tomorrow? That sounds so great. Oh, sorry friends, this also won't be possible. Now what? Actually, my sister had a history assessment tomorrow and she was reading some very heavy book. Something about Bharat, something about India. You mean Discovery of India? You mean that famous book written by our Chacha Nehru? How come you are not aware about this book? Don't you remember teacher told us that speaks volume about our country? How I wish कि चाचा नेहरू कहीं से आ जाए और तुम्हें समझाए क्या है हमारी ये बुक. Wow, Chacha Nehru, is that really you or are we dreaming? No, my kids, none of you are dreaming. I have come here to meet you all and tell you about Mother India. Wow! That would be fun! First tell me kids, what do you mean by Bharat Ma? Only land, water and sea is not Bharat Ma. Bharat Ma बनती है हम सब से. उन सभी महान लोगों ने जिनको इतना सुंदर बनाया कि आज आप इसकी जय जयकार
of India. रविन्द्रनाथ ठाकुर की राय से रामायण और महाभारत को मैं है काव्य मान लेना गलत है। ये दोनों हमारे इतिहास हैं। जहाँ राम की कहानी में वीरता, संयम, त्याग और अभूतपूर्व बलिदान है, वहीं महाभारत एक सामाजिक और राजनीतिक संकट की कहानी है। ये कहानी आत्मा की उथल-पुथल को बखूबी दिखाती है। तब अर्जुन को अपने प्रियजनों के साथ लड़ना पड़ता है। हे कृष्णा, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, ओठ सूख जाते हैं, गांधी हाथ से फिसला जा रहा है। हे केशव, कैसे मैं अपने गुणों को उच्चारे और पूछ पितामह की समक्ष करूं? हे पार्थ, तुम धर्म का साथ दे रहे हो। यदि कोई तुम्हारा पूजनीय वचनबद्ध होकर धर्म का साथ देगा तो तुम्हें उसके समक्ष गांडी उठाना ही पड़ेगा। पर हे केशव, अपने पूजनियों का वध करके हमें हस्तिनापुर मिल भी जाए तो उसका कोई मोल नहीं होगा। अर्जुन, तो कैसे भूल गया जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण था तब भी तुम्हारे पूजनीय सभा में उपस्थित थे। क्या तुम्हें अपने प्रिय भगिनी की प्रतिज्ञा का भी मान नहीं? कहाँ है दुष्ट दुशासन? कायर कहाँ छुप कर बैठा है? क्या तू भूल गया मेरी प्रतिज्ञा? आज तेरी छाती को विदीर्ण करके तेरे रक्त से अपनी पांचाली के केसों को धोना है। मैं और भयभीत मूर्ख, क्या तू अपना और अपने भाइयों का बड़ी सभा में अपमान भूल गया? ओ दासी पुत्र, आज इस युद्ध भूमि में तेरा जीवित रहना संभव है। दूर खड़ा क्या बात करता है? पास आकर युद्ध कर कि मेरा लहू उड़े तो तुझ तक पहुंचे और तेरा लहू उड़े तो मुझ तक पहुंचे। कृष्ण ने गीता के माध्यम से धर्म अधर्म का ज्ञान कराया। धर्म को मानने वाले बहुत कठोर, किंतु दूसरे और अन्याय और पापी भी थे। ऐसा ही था भगत का कपटी राजा धरानंद। सगटला, आज हम नृत्य देखेंगे। पता कर समय दर्शन करें और नृत्यशाला में नृत्य का आयोजन करवाएं। नहीं हो सकता है नाच गाना। राज्य पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का शिक्षक आपके पास आया है। मूर्ख योगी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने भीतर आने को दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? ऐसी क्या आपदा आ गई थी जो तूने सम्राट की सभा में रंग में भंग डालने की कोशिश की? अलेक्जेंद्र नामक एक यमन योद्धा मिस्र का राज्य उखाड़ कर आगे बढ़ रहा है। बस इतनी सी बात? सम्राट, आपसे विनती है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करें। तुम तो सम्राट को ही आज्ञा देने लगे भिक्षुक। भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांग रहा हूँ। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए तो मेरे द्वारपालों से कह दिया होता। सीमा सुरक्षित रही तो ही सम्राट सुरक्षित रहेंगे। भिक्षुक, तुम सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलेक्जेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी विनती पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अनाज मांगा होता तो मैं विचार करता, पर तुम तो इसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। इससे पहले मेरा क्रोध सीमा से बाहर हो जाए, मूर्ख योगी, इस सभा से चला जा। धरानंद, बहुत
साम्राज्य। विष्णुगुप्त अपनी शिखा खोलता है और ये प्रण लेता है कि अब ये शिखा नंद साम्राज्य को नष्ट करके ही बांधूंगा। तेरा अंत समय समीप है धनानंद। चाणक्य की साझेदारी और चंद्रगुप्त की हिम्मत से मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ। चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से यवन, कीरत, काम्बोज और बेलिक के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया और हमारे देश को मिला एक अच्छा शासन। Ashoka, the grandson of Chandragupta, was an ambitious ruler, had burning desires to expand the horizon of his kingdom. He won many battles and conquered Kalinga. But for him, this victory, instead of giving him happiness, it was a matter of profound grief and sorrow. मैं हूँ दिग्विजय सम्राट अशोका, आज कलिंगा भी मेरे सामने नतमस्तक है। स्वामी जागो, स्वामी उठो, आप क्यों नहीं रहे हो? आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी, आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे देवी, इस विजय की घड़ी में इतना करुण क्रंदन क्यों कर रही हो? निर्दयी, अत्याई, क्या तुझे जरा भी ज्ञान नहीं हुआ कि तूने इतने घर उजाड़ दिए, इतने सुहावनों का स्वाद छीन लिया और इतने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया? जा दुष्ट पापी, मैं तुझे शराप देती हूँ कि तू कभी चैन से जी नहीं पाएगा। तू सम्राट अशोक भले ही बन गया हो, तूने विजय श्री की धुंदुबी भले ही बजाई हो, लेकिन तेरा चित्त कभी उच्च और शांति नहीं पाएगा। बस करो और मत सुनाओ। कितनी निरर्थक और व्यर्थ बना दी है तुमने मेरी जीत। क्या मैं जीत कर भी पराजित हो गया हूँ? मेरा मन इतना अशांत क्यों? अंधकार चारों ओर अंधकार है, कोई तो मुझे प्रकाश दिखाओ। समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले, क्या आप मुझे मेरे मन की शांति दे सकते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य, आप अपने अंदर के दर्द को समाप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म करके और दूसरों के लिए अच्छे कर्म करके। इन्हीं मुगल शासन के दौरान आना हुआ एक ऐसी अजीम फिरंगी ताकत का जो आते थे भारत में व्यापार करने, पर बहुत जल्द उन्होंने हिदायत में हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया। वो और कोई नहीं थी, ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बेशकीमती आजादी को पाने में हमें 400 साल लगे। उसकी 200 साल पहले भारत एक हुई सभा में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 में विरोध थी। वो था भारत का अमर जवान मंगल पांडे। दूर देश से आया फिरंगी, कहता मैं करता व्यापार। एक हाथ में लिए तराजू, दूसरे में थी चुपी कटार। हद होती है, हर बात की हद होती है। झूठ की ठोकर अब न सहेंगे, एक घड़ी भी जाकर न रहेंगे। अब तो सीना तान के भैया द्रोह और विद्रोह करेंगे। ये कारतूस जो गाय की चर्बी से बनी है, इसे हम नहीं उठाएंगे। हर हर महादेव, हल्ला बोल। बाबा आगे भाग फिरंगी, बाबा आगे भाग फिरंगी, बाबा आगे भाग फिरंगी, बाबा आगे भाग फिरंगी। अब आया एक और फिरंगी फौजी, बड़ा चतुर मक्का फरेबी, बड़ा चतुर मक्का फरेबी। नाम था उसका डलहौजी। एक दिन उसने हुक्म चलाया, I declare doctrine of land, अगर मरेगा बिन औलाद राज जब से सांझी थापर, राज जब से सांझी थापर, राज जब से सांझी थापर। झांसी का राजा भी मर गया, वो भी बिन औलाद। झांसी
तुम अंग्रेजों को कभी नहीं दूंगी। हो गई ठंडी बगावत, बीज तो बोया गया, आजादी रुकी नहीं, पर रूप रंग था उसका नया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हर दिल में हो जुनून, कटते नहीं तलवार से, सर जुट जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इतनी क्रांति होने के बाद भी ऐसा नहीं था जो हमें आजादी मिल गई। इन वीर क्रांतिकारियों को बरतानिया सरकार ने सूली पर चढ़ा दिया था। फिर आया एक ऐसा महात्मा जिन्होंने अपने अहिंसावादी नीतियों से अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। वो थे साबरमती के संत हमारे महात्मा गांधी जी बापू। हमें इनकी विदेशी चीजों का बहिष्कार करके अपनी स्वदेशी चीजों को स्वीकारना है। ये अंग्रेज हमारे दिल रिश्ते के सामने जरूर अपने घुटने टेकेंगे और हमारा देश हमें वापस सौंपकर चले जाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बापू के नॉन कोऑपरेटिव एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ये थे एक सच्चे हिंदुस्तानी जिन्होंने भारत को महान बनाने में पूरा योगदान दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे तुम्हारे अंदर के राम, कृष्ण और गांधी को जगा सकूं। Now I got it. India means all those immortal leaders who laid their life to make our country great. उन सभी वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। बहुत सही कहा आपने। Today we all promise that we will inculcate nationality and patriotism and would take pride in our solidarity.
country has been the birthplace of many great leaders and unsung heroes. Thank you for joining us in our journey and supporting us every step of the way. Here's to all our